ओके, सो इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टाइप के इक्वेशन आप डायरेक्टली इसको देखो तो हो जाएगा ये। नहीं है, इसका डिग्री नहीं मिलेगा आपको। होमोजेनियस अगर आप देखेंगे तो कांस्टेंट की वजह से आपको डिग्री नहीं मिलेगा। तो अब क्या करेंगे, ये वाला एक्स है, उसको आप मान लो कैपिटल एक्स प्लस एच, और वाई को मान लो कैपिटल वाई प्लस के। ठीक है, अगर ये आप एक्स इसको एक्स मानते हैं तो डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स और डी वाई इज इक्वल टू डी वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स से क्या फर्क पड़ेगा आपका, आया समझ में? है ना, डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो जीरो, डी वाई इज इक्वल टू डी वाई कॉन्स्टेंट है तो जीरो। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। आया समझ में? सो इसको आप लिखेंगे, अच्छा नहीं दिख रहा है? सो ये मिलेगा डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए वन इंटू एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे आप लोग एक्स प्लस एच प्लस बी वन इंटू कैपिटल वाई प्लस के प्लस सी वन डिवाइड बाय ए टू एक्स प्लस एच प्लस बी टू वाई प्लस के प्लस सी टू। ओके, सो dy by dx is equal to dy by dx is equal to a1x, sorry a1 capital X प्लस b1 कैपिटल Y प्लस कांस्टेंट टर्म कौन से बचे, a1h प्लस b1k प्लस c1 डिवाइड बाय a2x प्लस b2y प्लस a2h प्लस b2k प्लस c2। है ना, अब आपको होमोजीनियस में अगर कन्वर्ट करना है तो आप इसको जीरो कर पाएंगे, एच एंड के की ऐसी वैल्यू के लिए इसको जीरो कर पाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई ए टू एक्स प्लस बी टू वाई क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल वाई बाय डी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए वन एक्स प्लस बी वन वाई अपॉन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई। ये क्यों मिला आपको, क्योंकि आप लोगों ने क्या एच एंड के की वैल्यू ऐसी फाइंड की ताकि बी वन के प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड ए टू एच प्लस बी टू के प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। यूजिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आप इसको सोल्व कर सकते हैं, एच और के मिल जाएगा, एच और के की वैल्यू के लिए आपको ये मिल जाएगा। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वन इंटू वाई बाई एक्स अपॉन ए टू प्लस बी टू इंटू वाई बाई एक्स। ये आपका हो गया होमोजीनियस। उसके बाद जैसे हम लोग सोल्व करते हैं वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वी पुट करके वैसे कर लेंगे। आया समझ में, नोट कर लो। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू
एक्स प्लस 2y माइनस 5 अपॉन 2x प्लस y माइनस 4। सो ये आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। सो आप क्या पुट करेंगे, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच एंड स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल y प्लस के। सो लेट स्मॉल x is equal to capital X plus H and small y is equal to capital Y plus K। लेकिन जब हम लोग एग्जाम में से सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं करने का तरीका, क्योंकि आपके पास टाइम इतना कम होगा, तो हम क्या करेंगे कि इक्वल टू ज़ीरो करके दोनों को सॉल्व करेंगे। ये इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो करके आप लोग सॉल्व कर देंगे। जो x की वैल्यू मिलेगी उसको कैपिटल एक्स प्लस, और जो कैपिटल स्मॉल y की वैल्यू मिलेगी वो कैपिटल y प्लस। आए समझ में? तो वही तरीका अपनाते हम लोग। सो इसको इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और ये 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। ठीक है, जब आपको ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो है ना, सब तब आपको x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। पुट कर दो 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 2 4। सो यहाँ पर आप x को क्या मानेंगे, कैपिटल X प्लस 1 और कैपिटल Y प्लस 2। ये बात समझ में आई, है ना? तो इसके बाद आप इसको डायरेक्टली d कैपिटल Y बाय d कैपिटल X इज इक्वल टू x प्लस 2y डिवाइड बाय 2x प्लस y। y को क्या मानेंगे, vx। लेट सो dy बाई डी एक्स क्या होगा, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। सो इधर आप लिखेंगे इसको v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v डिवाइड बाई 2 प्लस v। x नीचे जाएगा तो y बाई एक्स वी बन जाएगा। ये बात समझ में आई? v को इधर लेके आएंगे, सो x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v माइनस क्या आएगा, 1 प्लस 2v माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस v। 2v कैंसल आउट, वी स्क्वायर माइनस 1 नीचे आएगा, सो डी वी डिवाइड बाई वी स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, v प्लस 2, है ना, इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स। आए समझ में? सो इसको आप v अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 डी वी प्लस 2 अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 डी वी इज इक्वल टू माइनस एल एन एक्स प्लस एल एन सी। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो लॉग में आ जाएगा ये। सो 1 बाई 2 एल एन मोड वी स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये वी स्क्वायर माइनस 1 का 1 बाई 2 ए स्क्वायर, सॉरी 1 बाई 2 ए कितना है 1,
वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब ए कितना 1, एल एन वी माइनस 1 बाई वी प्लस 1 इज इक्वल टू एल एन सी बाई एक्स। ओके, सो एलसीएम 2 लेके इधर भेज देते, सो ये बनेगा एल एन वी स्क्वायर माइनस 1 प्लस एल एन वी माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन वी प्लस 1 होल स्क्वायर। आया समझ में? 2 इधर जाएगा तो स्क्वायर बनेगा, इज इक्वल टू एल एन 2 इधर आएगा तो एल एन सी डैश बोल दे इसको, सी बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर? सो कंपेयर कर लेते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी यूज करेंगे आप लोग में, सॉरी एडिशन का, तो वी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वी माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन वी प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई एक्स स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, सो क्या आएगा, वी स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई वी माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई वी प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई एक्स स्क्वायर। सो वी स्क्वायर माइनस 1 मतलब, हाँ, सो इधर आपके पास एक चीज बचेगी v माइनस 1, है ना, सो v माइनस 1 होल क्यूब डिवाइड बाई v प्लस 1, सो v माइनस 1 होल क्यूब इंटू v, सॉरी अपॉन v प्लस 1 और इज इक्वल टू सी बाई एक्स स्क्वायर। सो इसको आप लिखेंगे y माइनस एक्स होल क्यूब डिवाइड बाई y प्लस एक्स अपॉन x और ये डिवीजन में x क्यूब इज इक्वल टू सी बाई एक्स स्क्वायर। सो ये x और ये x क्यूब जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा और ये भी एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट होगा। सो क्या बचेगा फाइनली, y माइनस एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू सी इंटू वाई प्लस एक्स। अब कैपिटल Y आप लिखेंगे y प्लस 2, है ना, स्मॉल y प्लस 2 माइनस एक्स क्या लिखेंगे x प्लस 1, सो माइनस 1 इज इक्वल टू सी इंटू वाई प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1, सो y माइनस एक्स प्लस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू सी इंटू वाई माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। आया समझ में? नोट कर लो। सो इधर आप, हाँ, इधर लिख ही देते हैं। सो हाँ, कैपिटल एक्स को एक्स स्मॉल एक्स माइनस 1 और कैपिटल वाई को स्मॉल वाई माइनस 2 पुट करेंगे, सही है। सो कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई माइनस 2 और माइनस एक्स प्लस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू सी इंटू कैपिटल वाई मतलब स्मॉल वाई माइनस 2 और स्मॉल एक्स माइनस 1। सो आपका आंसर आएगा फाइनली वाई माइनस एक्स माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू सी वाई प्लस एक्स माइनस 3 होल रेस्ट टू दी 1 पावर। ओके, सो ये करेक्ट कर लेना। ओके, सपोज मान लो कि यही क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ मैं और इधर मैं लिख दे रहा हूँ 4x प्लस 2y माइनस 5 एंड 2x प्लस वाई माइनस 4। तो आप ये मेथड से करके दिखाओ। कहाँ पर फंसोगे आप लोग? 10th में आता था, याद है आपको? इंटरसेक्शन ऑफ लाइन या तो पैरेलल लाइन या तो कोइंसिडेंट लाइन, है ना। सो ये वाले देखो, ये कौन से लाइन का इक्वेशन है, कौन से लाइन के लिए कंडीशन, आप कंडीशन चेक करो। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2
बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2। पैरेलल लाइन सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, एच एन के का वैल्यू ही नहीं मिलेगा आपको इधर। तो आपको केसेस पहचानने की कहाँ पर आपको क्या यूज करना है। जब आपको एच एन के नहीं मिलेगा तो ये मेथड पॉसिबल ही नहीं। उस टाइम पे आप 2x प्लस वाई इक्वल टू वी पुट कर सकते हो, है ना। 2x प्लस वाई क्या पुट करेंगे, इधर आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन 2x प्लस वाई माइनस 4। तब इसको क्या पुट करेंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू वी, तो ये बनेगा 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। अब इसको आप रिप्लेस कर देंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा वी के फॉर्म में, वेरिएबल सेपरेबल यूज हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है। सो जब ये फॉर्म में आता है तो कैसे करना है, ए एक्स प्लस बी वाई को वी मानना है। दूसरा है शॉर्ट ट्रिक, ये बहुत लेंथी हो जाता है ना। सो मान लो कि आपका डी वाई बाई डी एक्स, आपका डी वाई बाई डी एक्स ये फॉर्म में है एम इंटू ए एक्स प्लस और माइनस बी वाई प्लस सी डिवाइड बाई एन इंटू ए एक्स प्लस और माइनस बी वाई प्लस डी, ये फॉर्म में है ना। मतलब यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई तो नीचे भी एक्स प्लस बी वाई की बात करो, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। सो इसमें भी ये भी इसमें सॉल्यूशन मिलेगा आपको, एच के पुट करेंगे तो नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसको वी मान के चलेंगे, पहला मेथड ये होगा। दूसरा मेथड, या इधर देखना, इधर मैं लिख रहा हूँ एक्स वाई ए एक्स प्लस और माइनस बी वाई, चलो कॉन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इधर सिर्फ प्लस ही लिख रहा हूँ। मैं बी का वैल्यू नेगेटिव मान लेंगे अगर माइनस होगा तो, ए एक्स प्लस बी वाई, क्या लिखा, एक्स वाई ए एक्स प्लस बी वाई। नीचे लिखना है एम और एन, लेकिन उल्टा लिखना है एम और एन। नीचे लिखना है सी और डी, लेकिन उल्टा लिखना है सी और डी। समझ में, पहले क्या लिखना है, एक्स वाई ए एक्स प्लस बी वाई, एम एन उल्टा लिखो, पहले एम एन ही लिखना है, उसके बाद सी डी, एम एन और ये सी डी। अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू n पुट करनी है, y की वैल्यू m पुट करनी है ना। सो ये दोनों वैल्यू आपको इधर पुट करनी है। पुट करेंगे तो क्या आएगा, a n प्लस बी एम, इसको नाम दे देंगे हम लोग p, क्या नाम देंगे, p, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू आपको कोरस्पोंडिंगली पुट करनी इधर। यहाँ पर आपने x क्या पुट किया n, y क्या पुट किया m, इधर आप क्या पुट करेंगे, x को d, y को क्या पुट करेंगे c। तो ये क्या मिलेगा आपको, a d प्लस c b, जिसको बोल देंगे हम लोग q। कितनी वैल्यूज फाइंड करनी है आपको, p फाइंड करना है, q फाइंड करना है। और यहां से आपको अब डायरेक्ट आपका आंसर है शॉर्ट ट्रिक में, एक्स एम माइनस एन वाई अपॉन एन सी माइनस डी एम मल्टीप्लाइड बाई पी, मल्टीप्लाइड बाई पी प्लस एल एन ए एक्स प्लस बी वाई इंटू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू सी डैश। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वैसा डिफ़िकल्ट भी है प्रोसीजर, लेकिन इसके ऊपर के 5-6 क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं ताकि इजीली हो जाए। और एक बार समझाता हूँ, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो एक एग्जांपल के साथ ही देखते हैं हम लोग। जैसे कि एग्जांपल नंबर 17 देखो,
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस 1 डिवाइड बाई 4x प्लस 6y माइनस 5। तो पहले तो हम लोग जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लेके आते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे 1 इंटू 2x प्लस 3y माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2x प्लस 3y माइनस 5। पहले क्या लिखना है आपको x y और 2x प्लस 3y। दूसरा लिखना है आपको mn, लेकिन उल्टा लिखना है। mn क्या है, m कितना है 1, n कितना है 2। उसके बाद लिखना है cd, c क्या है -1, d क्या है -5। अब कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करके निकालो, p कितना आएगा 2 2 सा 4, 4 प्लस 3 7। आया समझ में, आया। q कितना आएगा -10 -3 -13, कितना हो गया। डायरेक्ट सॉल्यूशन x -2y डिवाइड बाय -2 प्लस 10 -2 प्लस 10 कितना -2 प्लस 5, हाँ -2 प्लस 5 इंटू p कितना इज प्लस ln ए एक्स प्लस बी मतलब 2x प्लस 3y इंटू पी कितना 7 -13 इज इक्वल टू सी डेस। सो x -2y डिवाइड बाई ये 3 और ये आगे लगा दो आप 7, तो ये बन जाएगा 3 ln 2x प्लस साथ में 7 मल्टीप्लाई कर देंगे 14x प्लस 21y माइनस 13 इज इक्वल टू सी डेस। ये आपका सॉल्यूशन। ओके, आया समझ में प्रोसीजर, नोट कर लो। ओके, PYQ 92 ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आपको y ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 गिवन है और इसका सॉल्यूशन ये है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये गिवन है। तो अल्फा बीटा एंड गामा निकालना है आपको। तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस में है ना माइनस ऑफ 2x प्लस 3y प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना। और डिवीजन में 4x प्लस 6 उसको लिखेंगे 2 इंटू 2x प्लस 3y माइनस 7। सो हमारे केस में ये x और ये y और इधर क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y। आपके पास m कितना है, सो -1, n कितना है 2, है ना। सो ये वैल्यू p की वैल्यू कितनी मिलेगी, x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 4, 4 माइनस 3 1, c कितना है 2, d कितना है -7। सो ये कितना आएगा -14 प्लस 6, तो q इज इक्वल टू -8, है ना। -14 प्लस 6 मतलब -8। अब आपका सॉल्यूशन क्या होगा -x -2y डिवाइड बाई 4 -7 मल्टीप्लाइड बाई p का वैल्यू 1 है इज प्लस ln 2x प्लस 3y इंटू p मतलब 1 प्लस इधर आएगा -8 इज इक्वल टू सी डेस। ओके, सो ये कितना है -3 और इधर ऊपर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे और हम लिखेंगे इसको x प्लस 2y। और यहाँ पर ln का कोफिशिएंट कितना गिवन है 3, तो हम लोग 3 एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 3 इंटू ln 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू सी डेस को बोल देंगे c। ठीक है,
है ना, सी डेस को बोलेंगे सी डबल डेस बोल दो, क्योंकि हम लोग सी ऑलरेडी आगे यूज कर चुके हैं इसलिए। अब y ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 गिवन है, तो पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3। फॉर x इज इक्वल टू 0, y कितना पुट करेंगे 3, तो कितना मिलेगा 0 प्लस 6, और ये 0 प्लस 6, सॉरी y 0, x 0 एंड y 3, सो 9 माइनस 8 1, लो ln 1 0, मतलब c कितना मिलेगा आपको डायरेक्टली 6, है ना, ये 0 प्लस 6 और ये ln 1 0, c डबल डेस 6, सो ये मिल गया आपको x प्लस 2y प्लस 3 टाइम्स ln 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 6। अब आप कंपेयर कर लो, अल्फा कितना आएगा 1, बीटा 2 और गामा 8। आपको चाहिए अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 24 इज इक्वल टू 28